यहाँ पे अभी एकदम काम है। You give me light सारा लाइट मिल रहा है। अरे पीछे आ सर यहाँ पे बहुत टैक्सी बेटा ऑन ये देख ये रूम में सुन लिया आपको सर आसपास सॉरी लेके आ गए अनुसा मैडम तो इधर आ हाँ बस हो गया आई विल 9830 सर मैं वेरी पंक्चुअल आई वील टू 7:30 सर थैंक यू। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है। एक्चुअली ये एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जो सैन फ्रांसिस्को में होता है और मैं इस फेस्टिवल से पिछले 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले साल मैं इस फेस्टिवल का एम्बेसडर बन गया था। तो मेरा काम है इस फेस्टिवल को इंडिया में हर तरह से मार्केटिंग ब्रांडिंग देना, फिल्म स्टार्स और बड़ी बड़ी फिल्म्स को वहाँ पे लेके जाना। तो पिछले साल हमारा फेस्टिवल क्योंकि बहुत सक्सेसफुल रहा, इस साल हमने सोचा कि क्यों ना इसकी एक लॉन्च पार्टी हम करें बॉम्बे में, जहाँ फिल्म इंडस्ट्री आएगी, मीडिया के लोग आएंगे। अगस्त में ये फेस्टिवल है और आप देख ही रहे जलवा, आज बॉम्बे इस फेस्टिवल को जान रहे हैं जो 2 साल पहले तक किसी को मालूम ही नहीं था। एक्चुअली इस फिल्म फेस्टिवल का जो मुद्दा है वो सिर्फ फिल्में नहीं है। हम लोग इस फेस्टिवल के ज़रिए अमेरिका में जो मिक्स्ड कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो नेपाली हों या इंडियन हों, पाकिस्तानी हों, बांग्लादेशी हों या लोकल, उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे हम जोड़ना चाह रहे हैं फिल्मों के ज़रिए। तो वहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं, फिल्म मेकर्स भी हैं, ऑडियंसेस भी हैं। एक मल्टी वोकेशनल मल्टी एवेन्यू फेस्टिवल है ये, मतलब इसमें कई चीज़ें पेश होंगी। सिलिकॉन वैली जो अमेरिका का सबसे रिचेस्ट टाउन है, जहाँ से फेसबुक, गूगल, इन सब के हेडक्वार्टर्स हैं, तो वो लोग भी हमारे फेस्टिवल में शामिल हैं। इट्स ए ह्यूज प्लेटफॉर्म। मैं सच बताऊं तो कुछ बहुत पुराने फिल्म फेस्टिवल्स हैं, जैसे कान में होता है, टोरंटो में, बर्लिन में। इन फेस्टिवल्स का प्लेटफॉर्म क्योंकि इतना पुराना है और इतना लेजेंडरी हो गया है, मैं समझता हूं कि जो फिल्में इन फेस्टिवल्स में जाती है उनको बतौर एक फिल्म ज़्यादा फ़ायदा होता है। हमारे यहाँ पे कई अलग अलग तरह के फ़ायदे होते हैं। आप 50 लोगों से मिलते हैं, चाहे वो फिल्म मेकर हों या ऑडियंसेस हों या इन्वेस्टर हों। आप अपनी फिल्म एक NRI कम्युनिटी में दिखा पाते हैं, आप नई फिल्म बनाने की शुरुआत कर पाते हैं। कई तरह की चीज़ें होती हैं। इट्स बेसिकली ए एक्सपोजर ऑफ मल्टीपल एवेन्यूज़। इट्स नॉट जस्ट फॉर द वन फिल्म कि आपकी फिल्म वहाँ पे कोई देखेगा, कोई खरीदेगा, कोई रिलीज़ करेगा। देयर इज़ मोर टू इट। बॉलीवुड में क्या चीज़ की कमी है जो लैक ऑफ अवेयरनेस
नहीं, बॉलीवुड में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आई जस्ट थिंक कि हमारी ऑडियंसेस बहुत स्कैटर्ड है। कमर्शियल सिनेमा और आर्ट सिनेमा का जो एक ट्रैक है वो इतना पैरेलल है कि वो कभी मिल नहीं पा रहा। कई दौर ऐसे आए थे जब वो मिले थे, फिर बिछड़ गए, फिर पता नहीं कब मिलेंगे, कब बिछड़ेंगे। आई जस्ट होप आवर ऑडियंसेस कैन अंडरस्टैंड कि जिस तरह से वो कमर्शियल फिल्मों के बारे में बात करते हैं कि अच्छी नहीं लगी, बहुत बुरी है, ऐसी फिल्में क्यों बन रही है, तो जाके हॉल में अच्छी आर्ट हाउस फिल्में या कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में देखें तो शायद सिनेमा बदल जाएगा और इंडस्ट्री बदल जाएगी। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप एंटरटेनमेंट से जुड़े रहिए, अच्छी फिल्में देखिए, अच्छे आर्टिस्ट को आप लोग सपोर्ट कीजिए और इंडियन कम्युनिटी जो फॉरेन टेरिटरी में जो कर रही है आप इसमें जुड़िए, उसको सपोर्ट कीजिए। I am in a better place in life today. In the past 18 months, I have more films, I'm attached to more platforms. If anybody out there knows me and has seen me or loves me, just keep blessing me. Thank you. Ready? This guy is not ready, I guess. चलो। उसका हो रहा है। Okay. सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मुंबई में। Thank you very much. सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो जिस मकसद के साथ आप हैं वो मकसद बताएं बॉलीवुड में आने का। Absolutely. You know, as you can see, we have Festival of Globe, something called FOG. That's what I'm here to invite each and every one of you from San Francisco, Silicon Valley. And that's where this platform is being put together. For the last 24 years, I've been doing the festival in San Francisco. And the time has come when the Bollywood as a whole should come and join us. And sir, as you know, there are बहुत सारे लोग आपसे मिलने आए हैं, बहुत सारे लोग आपसे क्या एक चीज़ जो लेकर आए हैं मुंबई में जब आ रहे थे तो क्या एक थॉट था मुंबई आने का? देखिए, जो हमारा वहाँ कैलिफोर्निया जो ग्लोबलाइजेशन हो रही है, दुनिया एक छोटी बन रही है, हम उसको और छोटा बनाना चाहते हैं। तो फिल्म आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फोक आर्ट्स, वो सब आर्ट्स को मिलाकर हम चाहते हैं कि दुनिया और भी क्लोज आ जाए। तो जो फिल्म के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू, कल्चर के थ्रू बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। और हम खुद आ रहे हैं यहाँ पर, और जब सारे लोग एक दूसरे से मिलना शुरू कर दें, हॉलीवुड, बॉलीवुड, चाइनावुड, नॉलीवुड, मिडल ईस्ट, और सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का हब है सिलिकॉन वैली में, तो सब लोग आई थिंक दे विल गेट बेटर, दे विल गेट बिगर एंड दे विल बी एबल टू सर्व लॉट मोर ह्यूमैनिटी आउट देयर। सबके दिमाग में एक बात है जो पूछना चाहते हैं कि आप पेशे से डॉक्टर हैं। हाँ जी। डॉक्टर से हाउ कम दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड, लाइक व्हेन यू थॉट अबाउट दिस? As a matter of fact, when I was in my 20s, उसी time I've been working, 1/3 of my time I've been giving it to the society, the community out there, 1/3 to my profession and 1/3 to my family. So for the last 32 years, I've been working with the temple. I've been the president, the Federation of Indo-Americans, I've been the chairman, then I run a newspaper in the media along with my cardiology practice. So I've been able to do it. God's been good to me, God gifted, and I'm enjoying it. It's my passion. So now it's going to get an even bigger platform, with this global platform. I'm just loving it. So 2016 का जो अब शुरू होने वाला है, हाँ जी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो इस बार का जो सिलिकॉन वैली फेस्टिवल है, किस तरीके से होगा और क्या होगा इस बार, कितना नया कुछ देखने को मिलेगा? We are adding a lot of things. Of course, I've been doing Mela and the parade where almost 2 लाख लोग आ जाते हैं उसमें। हमारे अमेरिका में 2 लाख इकट्ठे करने बहुत मायने रखते हैं। और इस बार हमने इसमें फिल्म फेस्टिवल के बजाय अवार्ड्स के सिवा एक म्यूज़िक फेस्ट शुरू किया है, एक फॉग आइडल शुरू किया है, उसके साथ साथ एक फॉग समिट शुरू करेंगे जिसमें कि टेक्नोलॉजी जो इनोवेशंस हो रही हैं सिनेमा में, वैसे इन ऑल द फील्ड्स आउट देयर, अर्बन डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी, वो भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। इट्स लाइक एन एक्सपो नाउ, बिकम्स ह्यूज। So we are expecting almost 4 lakh people this year who's going to join us. And as a matter of the whole fraternity from here, Bollywood, we are inviting. And when the Hollywood, Bollywood and rest of the world gets together, naturally there are going to be a lot more people. Thank you very much, sir, and enjoy the evening. Thank you so much, everyone. Who's next? नेहा। सफल दिलजान, सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर सिलिकॉन वैली के जो लोग हैं वो सब आए हुए हैं यहाँ पर मिलने के लिए, गेट टुगेदर रखा गया है, तो किस तरीके से देख रहे हैं आज की शाम को? सबसे पहले तो ये सिलिकॉन वैली है जो काफ़ी वेल नोन है, और ये जो फॉग करके है वो काफ़ी वेल नोन है, और जाबरा साहब ने हमेशा इसको इंडिया में रूम करने की कोशिश की, और अच्छा लगता है कि ये लोग यहाँ पे आए हैं।
और हम लोग उनके साथ में जुड़े हुए हैं और आज की ये जो इवनिंग है हम उनके साथ बिता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सो 2016 में जो अब फेस्टिवल होने वाला है, ये एक तरह से अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग फिल्म के लोग सब एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे होंगे। तो ये जो मुहिम है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमेशा फेस्टिवल जो होता है वो हमेशा एक ऐसी चीज़ होती है कि फिल्म को प्रमोट करने के लिए जब भी कोई स्टेप उठाया जाता है, वन ऑफ द बेस्ट स्टेप कहा जाता है। और बाहर से जो फिल्म आती है, आउट ऑफ इंडिया से जो अलग अलग कंट्रीज से फिल्म आती है, हमारी फिल्म जब बाहर जाती है तो एक ये बहुत ही अच्छा स्टेप है और हमेशा ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए और ऐसे फिल्म फेस्टिवल को प्रमोट करना चाहिए। और हम लोग हमेशा ऐसी चीज़ों को हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे एंड वी विल डेफिनेटली सपोर्ट दैट। दिलजान, सब लोग बड़े क्यूरियस हैं कि अब व्हाट्स योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट, अगर तुम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहें। मेरी एक फिल्म आ रही है दो लफंगे, जिसमें काफ़ी वेल नोन स्टार्स हैं। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि नाउ आई एम अ पार्ट ऑफ CCL। मैं अभी एक CCL खेल रहा हूँ फ्रॉम मुंबई हीरोज़, और वो एवरी आर्टिस्ट ड्रीम इज़ टू बी अ पार्ट ऑफ मुंबई हीरोज़। तो मैं अभी मुंबई हीरोज़ का मैच खेलने जा रहा हूँ अहमदाबाद में, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और इट इज़ सबसे पहली मेरी मुहिम यही है इस साल की 2016 का जो स्टार्ट हुआ है वो CCL से हुआ है। और मेरी एक फ़िल्म आ रही है जो अगस्त में रिलीज़ होगी, जिसका नाम है दो लफंगे। सो एक और बात जानना चाहेंगे कि जिस तरीके का इनिशिएटिव फोक ने उठाया है, इस बार वो एक नई चीज़ ऐड ऑन करने जा रहे हैं फेस्टिवल में, जो कि है म्यूज़िक के लोगों के लिए, म्यूज़िक आइडल करके चीज़ की जा रही है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज़ को? फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ एक्टर्सों के लिए या फिल्म्स के लिए इसमें सीमित नहीं होती है। काफ़ी लोग होते हैं, मैं तो कहता हूँ कि ना ओनली म्यूज़िक के लिए किया जाए, लेकिन टेक्नीशियंसों के लिए भी ये सारी चीज़ें की जाए। तो ये जो स्टेप उठाया गया है वो अमेजिंग है। वी शुड ऑलवेज प्रमोट दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल, और ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। थैंक्स एंजॉय द इवनिंग। थैंक्स थैंक यू सर। शुरू करें? सर, जानना चाहेंगे जी। कितनी एक्सपेक्टेशंस है इससे और क्या कहना है होने वाला है? डॉक्टर रमेश छापरा जो हैं, हु इज़ डूइंग ऑल दिस, आई होप कि वो इसको एक अलग ही लेवल पे ले जाएंगे, बिकॉज 2015 में जो हुआ था FOG वॉज अ वेरी बिग सक्सेस, और उसी वजह से आज ये पार्टी हो रही है एंड आई कम टू कॉन्ग्रेचुलेट देम। सो आई होप इनका जो व्यू है, इनके जो थॉट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं एंड दे आर वेरी प्रोग्रेसिव इन व्हाट दे आर डूइंग। मतलब 2 साल में इन्होंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। सो आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड होपफुली इस साल भी कुछ कमाल हो। सर, इस बार सैन फ्रांसिस्को में फेस्टिवल होने वाला है, सैन फ्रांसिस्को में, तो किस तरीके से देखते हैं? और दूसरी बात, इस बार एक नया अवार्ड फंक्शन शुरू किया जा रहा है जिसको सिंगर्स के लिए और म्यूजिशियंस के लिए होगा, उसके बारे में आपका क्या है? एज ए डायरेक्टर आप क्या टेक लेना चाहेंगे? वैसे अवार्ड्स में इट इज़ वेरी गुड कि इंटरनेशनली भी आप इंडियन सिंगर्स को रिकग्नाइज कर रहे हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेशनली इंडियन फिल्म मेकर्स, इंडियन प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो रिकग्नाइज। सो ये इंडिया के लिए इट इज़ अ प्रेस्टीज के सिंगर्स को भी एक रिकग्निशन मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है इन एन इंटरनेशनल अवार्ड लाइक दिस। सो इट इज़ गुड फॉर एवरीवन। और आपका क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर जाफरान के बारे में? बिकॉज वो जिस तरीके का इनिशिएटिव लेकर इंडिया आए हैं, किस तरीके से बॉलीवुड उनका वेलकम करेगा और आप किस तरीके से उनका वेलकम करेंगे? बॉलीवुड तो इनका मेरे ख्याल से दोनों हाथों से वेलकम कर रहा है। ही इज़ वेरी एंटरप्राइजिंग, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन हिज थॉट्स। उनको पता है कि एग्जैक्टली व्हाट आर दे लुकिंग एट एंड वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं। एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। और मुझे लगता है कि कामयाबी मिलेगी जब आप अच्छी सोच से आगे बढ़ते हैं, तो अच्छा ही होता है। तो आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएंगे, क्या कर रहे हैं, किस पे काम कर रहे हैं, कुछ बताना चाहिए? मैं इस वक्त आई एम वर्किंग ऑन अ कॉमेडी, जो कि मेरी लास्ट फिल्म बरखा से बिल्कुल ही अलग है। एंड इट इज़ अ वेरी आप कह सकते हैं प्रॉपर कमर्शियल बॉलीवुड मसाला फिल्म। स्टिल वी आर इन स्क्रिप्टिंग स्टेज, जैसे रेडी होगा आई लेट यू नो। थैंक यू वेरी मच सर, एंजॉय द इवनिंग। मनोज मनोज संदीप जी 2 सेकेंड, आपका सोलो मारना है। सर यहाँ पर, सर जी यहाँ पर इस तरफ। शदब, अरे डॉक्टर साहब का सोलो हो गया। संदीप को बोल रहा था। थैंक यू। रिजन कभी जाने
Rather you. सब लोग यहाँ पे देखिए प्लीज। मैम थोड़ा सा क्लोज। मैडम थोड़ा ना जीत में आइए। चलो भैया। एक मिनट। Ma'am, turning, turn, please turn. Round, yeah. Once again. चल डाउन है। चल अब चल। पीछे आना यार रॉय। रजनीश यहाँ पे सब लोग यहाँ पे देखिए सब। और डॉक्टर साहब एक मिनट। और डॉक्टर साहब यहाँ पे सब। 1 मिनट सर। इसमें 1 सेकंड रुक दो। अरे पीछे पीछे करो सर। चलो भैया। चलो भैया। 1 मिनट सर। चलो पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ। हाँ थोड़ा वाइड। चंदन मंजूस थोड़ा वाइड आ, वाइड आ, वाइड आ, वाइड आ। कम टुगेदर ना। यस वाइड। थोड़ा वाइड 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 पीछे पीछे चलो वाइड। अरे रुक ना। थोड़ा वाइड। एक्सक्यूज मी थोड़ा सा कम क्लोज नो लोग। यस लुक हियर सेंटर। लुक सेंटर एवरीवन लुक सेंटर। एक्सक्यूज मी सब लोग यहाँ पे प्लीज। सो 1 एवरीवन सेकंड। लुक हियर। डब्बू रहता है। हाँ क्या करते रहे। हाँ इसके इनके वाइट के। एवरीवन लुक हियर। एक्सक्यूज मी सब लोग यहाँ पे देखिए प्लीज। अरे अरे इसको भी हाथ लगाने को बोल, दीपक को भी हाथ लगाने बोलो। उसको अकेले खोल रहे हो। देख मेरे साथ आते हैं। आज मनोज बोले ना कुछ तो।
ले चलो थोड़ा एडजस्ट करो पीछे मनोज एडजस्ट करो थोड़ा पीछे थोड़ा भाई अरे पीछे ना हाथ पीछे सब लोग यहाँ देखिए सब लोग यहाँ पे रजनीश भाई यहाँ पे चलो थैंक यू पप्पी सर पप्पी मैं हूँ ना फैशन ऑफ ग्लोब के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप क्या फील कर रहे हैं और कितना ज़रूरी है ऐसे फेस्टिवल को आगे बढ़ाना? नहीं, बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा एफर्ट है जो डॉक्टर ज़ाफ़रान ने किया है कि जो इंडियंस हैं वहाँ पे हमारे और न सिर्फ इंडियंस बल्कि बॉलीवुड और हॉलीवुड को एक साथ जोड़ने की कोशिश है और पूरा वर्ल्ड सिनेमा, मैंने सुना वियतनामी फिल्में भी आई हैं और एशियन फिल्में भी आई हैं, तो उन सबको इंडिया और एशिया को अमेरिका से कनेक्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छा एफर्ट है और बहुत अच्छा एफर्ट है और ऐसा प्रयास चलता रहना चाहिए। जी कोई एक फिल्म जो आप आपके मित्र माधवन की जा रही है शान जी जी मैं मैडी भाई को मैं साला खड़ूस के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और दुआएं देता हूं कि फ़िल्म जो हो वो बहुत बड़ी हिट हो। मैंने फ़िल्म देखी है और बहुत ही अमेजिंग काम किया है, रितिका ने भी, मैडी भाई ने भी बहुत ही और जाकिर हुसैन ने भी बहुत बढ़िया काम किया है और इस तरह की महिला प्रधान फिल्में जो हैं वो बनते रहनी चाहिए और उसका असर दिख रहा है कि आज आप देखेंगे कि जैसे साइना नेहवाल और सानिया मिर्ज़ा को जो पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है जो आई थिंक तीसरी रैंकिंग पे होता है वो इंडियन के उच्च नागरिक में, तो वो मिला है और बहुत बड़ी बात है कि कहाँ आज से कुछ साल पहले लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी और आज इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह का वो कंपटीशन फेस कर रही हैं और जीत रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे नहीं है कि किसी ने उन्हें हमारी लड़कियों को किसी ने छूट देती हो कि हाँ जीत जाओ, नहीं, किसी ने वो नहीं, अपने पावर से वर्ल्ड के नंबर 1 नंबर 2 लड़कियों से मुकाबला कर रही हैं और जीत रही हैं। और जैसे इंडियन बैडमिंटन और इंडियन टेनिस को वो जिस हाइट तक ले गई हैं वो सैल्यूट के काबिल है। जिस तरीके का डॉक्टर ज़ाफ़रान ये जो फेस्टिवल लेकर आए हैं, इंडिया आए हैं, उसके इस इनिशिएटिव के बारे में आपका क्या कहना है और बीइंग अ बॉलीवुड पार्ट ऑफ इंडस्ट्री आप किस तरीके से देखते हैं उनके इस इनिशिएटिव को? नहीं, बहुत ही अच्छा प्रयास है कि हर तरह की फिल्में और सबसे बड़ी बात कि हमारी फिल्में आज सिर्फ देश के अंदर ही तक सीमित नहीं हैं, वो अमेरिका तक उसमें वो चल रहा है एंड सिलिकॉन वैली में ये है, तो वहाँ पे जो हमारे जो देश के लोग हैं वो कनेक्ट हो पाएंगे और ऐसा नहीं लगेगा कि सिर्फ जैसे फिल्म रिलीज़ होती है वहाँ तो यहाँ पे 6 महीने बाद आती है, यहाँ पे होती है तो वहाँ पे 6 महीने, ऐसे नहीं, डायरेक्ट कनेक्ट है ये और बहुत अच्छा एफर्ट है और दोनों मुल्क भी करीब आएंगे इस एफर्ट से, तो बहुत ही अच्छी चीज़। एंड दूसरी बात, फिल्म फेस्टिवल होते हैं तो आपको अपनी कौन सी फिल्म याद आती है या फिर आपने कोई ऐसी फिल्म देखी फिल्म फेस्टिवल में जो आपको बेहद पसंद आई हो, कुछ शेयर करिए। मतलब मैं पूना में था जब मैंने नेशनल आर्काइव था वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने एक फिल्म देखी थी कम एंड सी, एक रशियन फिल्म है, तो वहाँ से मैं दीवाना हो गया था वर्ल्ड सिनेमा का, तो मैं देखता रहता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। डोंट यू थिंक कि आपको ऐसी फिल्में आप हिंदी में रीमेक बने और ऐसी फिल्म जो आपने फिल्म देखी फिल्म फेस्टिवल में ऐसी फिल्मों का रीमेक बने या फिर उनको उनका इनिशिएटिव आप अपने हाथ में लें? नहीं, रीमेक बने ना बने लेकिन इंस्पिरेशन के तौर पे भी लिया जा सकता है और इंस्पिरेशन वो होती है जिसमें आप किसी का अच्छा काम देख के अपनी ओरिजिनलिटी को सल्यूट करते हो, उसे खोजते हो। इंस्पिरेशन का मतलब एकदम से उठा के वही नहीं बना देना, मतलब कि इंस्पिरेशन का मतलब है कि आप अपनी ओरिजिनलिटी को तलाशें। अभी भी हिंदी सिनेमा में दीपक भाई डॉक्टर ज़ाफ़रान को और फोक को आप क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के लिए? नहीं, मैं डॉक्टर ज़ाफ़रान और फोक को मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इस तरह का प्रयास जो है वो सैल्यूट के काबिल है और आप इस तरह से प्रयास करते रहें और पूरा
बॉलीवुड, पूरा इंडिया आपके साथ कनेक्ट होता रहेगा। अभी क्या 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 देखते हैं जो हमारी फिल्में बनती हैं उनमें क्या कमी रह गई है और किस चीज़ की और बारीकी अभी बाकी रह गई है? नहीं, कमी कुछ नहीं है यार, बस अच्छे आइडिया को सैल्यूट करने वाले अगर थोड़े तादाद बढ़ जाए तो और अच्छा हो जाएगा। अच्छा तो सभी कर रहे हैं। आपके आने वाले प्रोजेक्ट कब नजर आ रहे हैं? आपके आने वाले प्रोजेक्ट क्या? अभी कुछ नहीं, अभी मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा हूँ, मीटिंग्स कर रहा हूँ और कुछ अलग की तलाश है। हाँ, सिलेक्ट कर रहे हैं आप? देख रहा हूँ, देखता हूँ, अगर कोई अच्छा काम आएगा तभी करूँगा। थैंक यू। जो आप अवार्ड्स होने वाले हैं, जी। जो भी फिल्में आप करेंगी जी क्या कहेंगे उसके बारे में? जी मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर जाफरा जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छी चीज़ है। फॉग, ये जो फेस्टिवल ऑफ ग्लोब है सैन फ्रांसिस्को का, सिलिकॉन वैली का, ये एक बहुत ही जाना माना नाम बन रहा है अब फेस्टिवल्स में। एंड आई एम ग्लैड दैट इंडिया इज़ पार्ट ऑफ इट। इंडिया, चाइना, नेपाल, एक्टर्स ऑस्ट्रेलिया से एंड अमेरिका से सब लोग एक ही सबको एक स्टेज मिल रहा है फिल्म्स करने का। तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। एंड आई फील कि दिस शुड गो ग्रेट, दिस विल गो वेरी बिग। फिल्म फेस्टिवल का नाम सुनते ही आपको जब भी आपने फिल्म देखी हो फिल्म फेस्टिवल की आपको बहुत याद आती है, उसके बारे में आप अपने आइडियाज शेयर करना चाहिए। जी, फेस्टिवल्स में मैंने अभी ऑफ लेट चॉक एंड डस्टर देखी है जो रिलीज़ हुई है। एंड चॉक एंड डस्टर आई बिलीव फॉग में भी गई है, ये सैन फ्रांसिस्को फेस्टिवल में होकर आई है। एंड इट्स गॉट रेविंग रिव्यूज़ ओवर देयर। जूही चावला, शबाना आज़मी दोनों का काम ऑब्वियस सी बात है, मतलब बोलने की भी ज़रूरत नहीं है कि बहुत अच्छा था। बट द सब्जेक्ट ऑफ द फिल्म इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सो दैट हैज़ रियली आई थिंक दैट सॉर्ट ऑफ अ फिल्म इज़ वॉट अ फेस्टिवल फिल्म इज़। बीइंग अ पार्ट ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, किस तरीके से डॉक्टर जाफरा को आप वेलकम करना चाहिए? बिकॉज जिस तरीके का इनिशिएटिव वो इंडिया आए हैं, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी, being a part of Bollywood, being a Hindi actor, I would really welcome Dr. Zafra की welcome to India कि आप ऐसी एक चीज़ लेकर आए हैं, एक ऐसी अमेलगमेशन जहाँ पे अमेरिकन एक्टर्स, इंडियन एक्टर्स, ऑस्ट्रेलियन एक्टर्स, नेपाली, चाइनीज़, जापानीज़, ये सब एक्टर्स एक ही स्टेज पे एक जगह पे मिलके कल को आगे जाके काम करेंगे, आगे जाके फिल्में करेंगे। सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। डायरेक्ट इश्क आ रही है, इसके बारे में जानना चाहेंगे आप? जी, डायरेक्ट इश्क आ रही है 19 फेब को और ये एक बनारसी देसी लव स्टोरी है। ये एक रोमांटिक कॉमेडी है जो कि बनारस में बेस्ड है और मैं इसमें विक्की शुक्ला प्ले कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत ही देसी लड़का है, गुंडा है, और कैसे इसको एक लड़की से प्यार हो जाता है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारा मसाला, बहुत सी एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगी 19 फेब को। आप रियल लाइफ में कितने बड़े विक्की शुक्ला हैं? जी, रियल लाइफ में मैं विक्की दुग्गल हूँ, टिन्नी दुग्गल हूँ एक्चुअली, मैं निकनेम इज़ टिन्नी। तो रजनीश दुग्गल असली में बहुत ही अलग है विक्की शुक्ला से, क्योंकि विक्की शुक्ला एक गुंडे हैं और मैं एक थोड़ा सा शरीफ आदमी हूँ, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जी, आप देखिएगा क्या ओपनिंग मिलेगी फिर आप बताइएगा, क्योंकि हमारी ऑडियंस ऐसी है कि मतलब जी 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 आई थिंक अभी इनफैक्ट सनी और मैं एक और फिल्म कर रहे हैं, बेईमान लव, हमने ख़त्म कर लिया है, तो वो अप्रैल में रिलीज़ हो रही है। सो आप वो देखिएगा, फिर आप शायद ये क्वेश्चन नहीं पूछें, क्योंकि वो बिल्कुल भी उस टेंजेंट पे नहीं है, उस एंगल पे नहीं है। तो टोटली एक एक्टर पे डिपेंड करता है किस टाइप की आप चॉइसेस कर रहे हैं। एंड कई बार आप वो भी करते हैं जो जिस चीज़ से आप नोन होते हैं, तो आपको वो जैसे मतलब आज भी शाहरुख खान एक रोमांटिक फिल्म करते हैं क्योंकि उसके लिए वो नोन है, तो सनी एक हॉट फिल्म करती हैं क्योंकि उसके लिए वो नोन है। तो आई थिंक वैसी चीज़ ऑब्वियसली करेंगी। रजनीश, अब तक जितनी भी फिल्में आपने की हैं उसमें एक अलग ही किरदार रहा है आपका, मतलब जो डायरेक्ट इश्क आ रही है उसमें आप बहुत ही अलग और बहुत ही अलग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ रजनीश दुग्गल का। तो कितनी प्रिपरेशन देनी पड़ी आपको विक्की शुक्ला बनने की? जी, डेफिनेटली ये रोल इनफैक्ट मैंने लिया ही इसलिए था, मेरे को उन्होंने दूसरा रोल ऑफर किया था जो एक बहुत ही शरीफ लड़के का था जो बॉम्बे से आता है, कबीर बाजपेयी का, जो अर्जुन बिजलानी प्ले कर रहे हैं। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि अगर आप मुझे दूसरा रोल देते हो वो गुंडे वाला, विक्की शुक्ला वाला, तो मैं ये फिल्म करूँगा। एंड देन ऑब्वियसली मैं राइटर के साथ करीब 1-1.5 महीना मैंने स्पेंड किया। उसके बाद हर छोटी छोटी जो बारीकियाँ हैं रोल की, बॉडी लैंग्वेज हो गई, उसकी बात करने का तरीका हो गया, उसका उठने बैठने का, हंसने का, पान चबाने का, यहाँ तक कि हंसने का, पॉजेज लेने का, ये सब तरीके, सब छोटी छोटी चीज़ों पे काम किया गया है। और उसका इनफैक्ट एक्शन भी, उस पर भी काम किया गया है।
तो बहुत ही कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा ऑडियंस को। एंड ये एक मतलब ये जानबूझ के किया गया है क्योंकि आई वांटेड टू आल्सो ब्रेक दैट एंटायर इमेज ऑफ अ वेरी सॉफ्ट रोमांटिक हीरो। सो इसमें आपको कुछ और ही देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू गाइस।